एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अमांडा, रिटन बाय रॉबिन क्लीन। सो पोएट कह रहे हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी अपने दांतों से नाखूनों को मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को झुकाओ मत। ये जो तुम झुक के बैठ जाती हो तो ऐसे मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी इस तरीके से जैसे लेजी लोग बैठते हैं वैसा बैठना बंद करो और सिट अप स्ट्रेट हो जाओ, यानी एकदम स्ट्रेट होके बैठो। ये जितने भी बातें हैं ये कौन कह रहा है? ये उनकी मदर कह रही है अमांडा से। अब अमांडा क्या सोचती है? देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, यानी एक समुंदर है और उस समुंदर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और वो समुंदर बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत शांति है वहाँ पर। वेयर इज़ द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और उस पूरे समुंदर में सिर्फ बस एक ही आदमी रहता है और वो कौन है? वो मैं हूँ। लेकिन मैं वहाँ पर एक बच्ची बन के नहीं हूँ, तो मैं कैसी हूँ? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं एक जल परी की तरह हूँ जो बिल्कुल धीरे धीरे उस समुद्र में तैर रही है। यानी माँ जो है वो अपनी बच्ची को रियलिटी में लेके आ रही है कि अपने नाखूनों को मत काटो, एकदम स्ट्रेट बैठो, यूं झुको मत। लेकिन जो अमांडा है वो अपने आप को इमेजिनेशन कर रही है कि मैं एक जल परी की तरह हूँ और मैं समुंदर में तैर रही हूँ। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूतों को साफ करो अमांडा। तो यहाँ पे अमांडा की जो मदर है वो अमांडा से कह रही है कि मैंने देखो तुमको कितनी ढेर सारी चीज़ें कही थी साफ सफाई के बारे में। तुम्हें अपनी हर एक चीज़ साफ रखनी है, अपना कमरा साफ सुथरा रखना है, अपने शूज़ को क्लीन करना है, तुमको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, और ये सारी चीज़ें मैंने तुमसे कही थी। तुमने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी? अब यहाँ पे जो अमांडा है वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोई हुई है। तो अमांडा कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, यानी कि मैं एक अनाथ हूँ और मैं गली गली में घूम रही हूँ। क्योंकि मैं अनाथ हूँ तो मेरे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए मैं सड़कों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my hushed bare feet, यानी मेरे जो नंगे पैर हैं और जो डस्ट होती है उस पे मैं पैर रखूंगी तो उसमें एक डिज़ाइन बन जाता है ना। ऐसा होता है ना कि एक सॉफ्ट जो मिट्टी होती है उस पे हम लोग जब नंगे पैर रखते हैं तो वो ढस जाती है। तो अमांडा इमेजिनेशन कर रही है कि मेरे जो नंगे पैर हैं, मैं उस डस्ट के ऊपर अगर अपने पैर रखूंगी सॉफ्ट डस्ट के ऊपर तो वो ढस जाएगा। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और जो चुप्पी है, जो शांति है वो गोल्डन है और मुझे बहुत पसंद आ रही है, और जो मेरी आज़ादी है वो बहुत ज़्यादा मीठी है। यहाँ पे जो मेरी मम्मा है वो मेरे को पूरा दिन गुस्सा करती रहती हैं, और अगर मैं अनाथ होती तो ये मेरी जो फ्रीडम है तो मैं कितनी आसानी से रहती, सड़कों पर घूमती और मुझे कोई भी नीट एंड क्लीन होने के लिए कोई नहीं बोलता। तो ये सब ना अमांडा इमेजिन कर रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्निक अमांडा, याद करो कि तुम्हारे चेहरे में कितने पिंपल्स हो चुके हैं और जब तुम ये चॉकलेट खाओगे तो ये और भी बढ़ जाएंगे। Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? और क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा? यानी जो मदर है ना वो अपनी बेटी को फिर से रोक रही है कि ये सारी चीज़ें तुमको नहीं करनी चाहिए, कि चॉकलेट नहीं खाने चाहिए, देखो तुम्हारे चेहरे में कितने ढेर सारे पिंपल हो चुके हैं और चॉकलेट खाने से और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और जब अमांडा अपनी मदर पर ध्यान नहीं देती तो उसकी मदर बोलती है, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा जब मैं तुमसे बात करती हूँ? अब यहाँ पर इस पर अमांडा क्या इमेजिनेशन करती है? आई एम रपुंज़ल,
आई हैव नॉट अ केयर। अब रपुंजल के बारे में आप सभी को पता होगा। रपुंजल एक बहुत फेमस डिज्नी कैरेक्टर है प्रिंसेस का, और उसकी कहानी है। तो यहाँ पे अमेंडा ना अपने आप को प्रिंसेस समझ रही है, अपने आप को इमेजिनेशन कर रही है। तो मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। और मैं रपुंजल हूँ तो मेरा खुद का, मेरे पास एक टावर है, यानी मेरे पास एक किला है जिसमें मैं रहूँगी, और उस किले में कोई भी नहीं रहता। और वो कैसा है? बिल्कुल शांत है, बहुत ढेर सारा पीस है वहाँ पर, और इसके जैसा टावर कहीं पे भी नहीं है। और इतनी खास जगह पे मैं रहूँगी और वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, सिर्फ शांति होगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और मैं अपने लंबे लंबे चमकीले बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। रपुंजल की कहानी में आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो अपने हेयर को, अपने बालों को एक विंडो में जब वो खड़ी होती है तो अपने बालों को नीचे गिराती है ताकि कोई ऊपर आ सके टावर में, उसके किले में। तो यहाँ पे अमेंडा बोल रही है तो मैं तो ये नहीं करूँगी, और मैं तो अकेले रहूँगी और अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं करूँगी, ताकि मेरे किले में मेरे साथ कोई भी रहने के लिए ना आए, तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म। स्टॉप दैट sulking एट वंस अमेंडा। यानी उदास होना, अपसेट होना बिल्कुल बंद कर दो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। यानी तुम्हारे हमेशा नखरे ही रहते हैं अमेंडा। तुम खुश नहीं रहती, हमेशा तुम चिड़चिड़ी टाइप की रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमेंडा। और कोई भी देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा मानो कि मैंने तुमको बहुत ढेर सारा परेशान किया है, तुमको तंग किया है। तो ये माँ अपनी बेटी से कह रही है कि मैं तो तुमको एक अच्छी तरीके से रहने के लिए कह रही हूँ, तुमने ऐसा फेस बनाया हुआ है, लगता है मानो मैंने तुमको बहुत तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। तो अपना चेहरा ठीक करो और अपसेट दिखना बंद करो। और अब अमेंडा कुछ भी अब इमेजिन ही नहीं कर रही है। सो इस पोयम में दिखाया गया था कि जब एक माँ, जब अमेंडा की माँ अमेंडा से कुछ कह रही थी तो वो क्या कर रही थी? इमेजिनेशन कर रही थी। हर एक बात में वो इमेजिनेशन कर रही थी। अमेंडा की माँ ने अमेंडा को इतनी बार टोका कि अमेंडा ने इमेजिनेशन ही करना बंद कर दिया, और उसने अपनी इमेजिनेशन को पीछे छोड़ दिया और उसको इस सोसाइटी की रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम ख़त्म होती है। सो इस पोयम में यही बताया कि बच्चों का धीरे धीरे इमेजिनेशन ख़त्म हो जाता है ना, एक मैच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है। सो आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।